इस प्रिपरेशन में काफ़ी अप्स एंड लोज फेस कर रहे हैं डेफिनेटली एंड बस अपने पे फेथ रखिए, अपने हार्डवर्क पे, अपने परसिवरेंस पे एंड जस्ट बिलीव मी कि हार्डवर्क एक्चुअली पेज ऑफ, इट ट्रूली पेज ऑफ। बिकॉज जब मेरा रिजल्ट आया तो लोग मुझे बस यही बोल रहे थे कि तमन्ना तुमने बहुत मेहनत करी थी एंड यू हैड टू गेट दिस वन डे, सो जस्ट कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। जब इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था तभी से पता था कि चैलेंजेस होंगे इसमें एंड ये आई थिंक यही एक चीज़ है जो इस जॉब को इंटरेस्टिंग बनाती है। आई विल से कि मेरा बचपन का ख्वाब था क्योंकि जब भी मुझसे लोग पूछते थे आपको क्या बनना है तो क्लास 1 से ही आई यूज्ड टू से कि मुझे डीएम बनना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपके अंदर खुद होना चाहिए कि यू हैव टू चेंज एंड यू कैन डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ देख के आप किसी और को कॉपी करके आप स्विच कर रहे हैं, ये कतई मत करिए, ये दिस विल बी अ ब्लंडर। कि मेरा भी ज्योग्राफी था पहले। अच्छा, ज्योग्राफी जी, तो मैंने उससे स्विच करके फिलॉसफी लिया। ज्योग्राफी में मुझे लग रहा था कि मेरे मार्क्स आए ठीक कि बट उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि इस रेंज में आपके मार्क्स आएंगे, जबकि फिलॉसफी में ऐसा है कि एक लिमिट एक रेंज है, उसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो यूपीपीसीएस भी आप साइड बाय साइड चला सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि यूपीपीसीएस में आप थोड़ा सा फैक्चुअल कंटेंट या यूपी स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखनी होंगी। अदरवाइज दोनों का सिलेबस सिमिलर होने की वजह से आप दोनों ही साथ साइड बाय साइड चला सकते हैं बहुत ईजीली। जो यूपी का फैक्चुअल है लाइक उनका सॉइल, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, ये वाला जो पार्ट है ये आपको थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट आंसर्स में आपके रिफ्लेक्ट हो कि आप स्टेट वाला ही एग्जाम दे रहे हैं, ना कि कोई जनरल एग्जाम दे रहे हैं। दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं नम्रा ज़िया खान मैडम, जिन्होंने इस बार यूपीपीसीएस 2022 क्लियर किया है और इन्हें डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पोस्ट मिलने वाला है। यूपीएससी की बात करें या यूपीपीसीएस या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की बात करें तो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एक अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, एक अपना अलग अलग चार्म होता है। स्टेट पीसीएस की बात करें तो बीपीएससी हो, यूपी या यूपीपीसीएस हो, इन सभी में तैयारी लगभग आसपास होती है। अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो स्टेट लेवल पे भी ये कंपटीशन निकाल सकता है। ये मैम का 3rd अटैम्प्ट था और मैम जल्द यूपीपीसीएस ज्वाइन करने वाली। मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि दोनों लेके चलते हैं, तो आपका क्या प्लान था? सर दोनों ही लेके चलना आसान है क्योंकि यूपीपीसीएस जो है उसका यूपीएससी से जो सिलेबस है काफ़ी अलाइंड है, इसमें मतलब डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। तो अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो यूपीपीसीएस भी आप साइड बाय साइड चला सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि यूपीपीसीएस में आप थोड़ा सा फैक्चुअल कंटेंट या यूपी स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखनी होंगी। अदरवाइज दोनों का सिलेबस सिमिलर होने की वजह से आप दोनों ही साइड बाय साइड चला सकते हैं बहुत ईजीली। जैसे मैंने बताया कि फैक्चुअल और कुछ चीज़ें अलग होती हैं, वो क्या अलग होती हैं जो आपको यूपीएससी से यूपीपीसीएस से अलग करता है? सर फैक्चुअल जैसे कि हमारा जो साइंस वाला जो पार्ट होता है, जैसे यूपीएससी में काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, करंट वाला पूछते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं। अच्छा। तो उसके लिए जैसे हम स्टैंडर्ड बुक्स हमारी होती हैं एनसीईआरटीज़ कवर कर सकते हैं। बाकी घटना चक्र होता है, उसमें पूरा कंपाइलेशन होता है प्रीवियस ईयर्स का। तो अगर हमने वो अच्छे से कर लिया, एक बार हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो वो बहुत चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो वहाँ पे हमारा एज मिल जाएगा अगर हमने प्रीवियस ईयर्स कर रखे हैं पहले से। इसके साथ ही जो स्पेसिफिक पार्ट है जैसे कि यूपी का फैक्चुअल है लाइक उनका सॉइल, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, ये वाला जो पार्ट है ये आपको थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट आंसर्स में आपके रिफ्लेक्ट हो कि आप स्टेट वाला ही एग्जाम दे रहे हैं, ना कि कोई जनरल एग्जाम दे रहे हैं। ये जो बता रही हैं आप लोकल जो यूपी की लोकल, इसकी तैयारी कैसे करेंगे? इसके लिए क्या कोई अलग स्टडी मटेरियल होता है, बुक्स होती है, क्या होता है? सर इसके लिए वैसे तो इंटरनेट भी काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, उसके साथ ही घटना चक्र होती है, तो उसमें आपका वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड होती है, जिसको हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप पॉइंट्स उठा सकते हैं। अदरवाइज कई वेबसाइट्स भी हैं ऐसे जो स्पेसिफिक यही मटेरियल केटर करते हैं, या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वो भी टाइम टू टाइम ऐसा मटेरियल निकालते रहते हैं। स्पेसिफिकली मेंस से जस्ट एक 1.5 महीने पहले भी वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, हैंडआउट्स निकालते हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें होती हैं, वेदर इट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट पार्ट ऑफ, मतलब कि ट्रीज़, वहाँ पे नेशनल पार्क्स कितने, प्रोटेक्टेड एरियाज, ये सब उसमें कवर होता है काफ़ी अच्छे से। जी ओके मैम, आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा फिलॉसफी। मेरा भी ज्योग्राफी था पहले। अच्छा, ज्योग्राफी। जी, तो मैंने उससे स्विच करके फिलॉसफी लिया। ज्योग्राफी में मुझे लग रहा था कि मेरे मार्क्स आए ठीक कि बट उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि इस रेंज में आपके मार्क्स आएंगे, जबकि फिलॉसफी में ऐसा है कि एक लिमिट एक रेंज है, उसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए। अच्छा। अब बात करें अगर कि इसमें ये थोड़ा सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एज इन कि
आप फैक्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको वो चीज़ें दिख रही हो, क्योंकि ये सारी फिलॉसफी कॉन्सेप्ट्स फिलोसफर्स की बातें, उनकी थ्योरीज हैं अलग अलग। तो अगर आपको वो समझ नहीं आएगा तो डिफ़िकल्टी होगी। तो मेक श्योर कि अगर आप फिलॉसफी ले रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट हो, और सोर्स इसका काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है, जैसे मित्रा IAS है, पतंजलि है, तो इनका मैंने सोर्स रेफ़र किया। साथ ही मैं जामिया के RCA में हूँ, रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, तो वहाँ पे मुझे जो मेरा पीयर ग्रुप है, मेरे सीनियर्स हैं, उनसे भी काफ़ी गाइडेंस मिला है। बिकॉज बहुत से ऐसे थे जिन्होंने स्विच किया था, तो उनके थ्रू मुझे वीडियोज़ मिल गई, स्टडी मटीरियल मिल गया, कुछ क्वेश्चंस होते थे, डाउट्स होते थे, तो मैं वो उनसे कंसल्ट कर लेती हूँ, आइदर ऑन फ़ोन या इन पर्सन, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। मैम, जहाँ तक मुझे याद है आपका ये थर्ड अटैम्प्ट, राइट? तो क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने ज्योग्राफी स्विच की थी, या सेकंड अटैम्प्ट, या फिर आप पहले से ही फिलॉसफी में? सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्योग्राफी से दिया था, उसमें भी मैंने इंटरव्यू कॉल आया था मेरा, इंटरव्यू दिया था जी, बट उसमें मेरा हिंदी में मार्क्स कम रह गए थे, तो मैंने कुछ मार्क्स से अपना फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था मेरा। सेकंड में अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। अच्छा। जी, क्योंकि ये मतलब जो हम कहेंगे सिविल सर्विसेज का जो पूरा गेम है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। समटाइम्स आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कभी आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो किसी ना किसी स्टेज में कभी इत्तेफाकन मिस्टेक हो जाती है, नहीं क्लियर हो पाता है। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि मुझे ऑप्शन चेंज करना है जो कि यूपी में एज वेल एज UPSC दोनों में हेल्प करे। अच्छा, आपने थर्ड अटैम्प्ट में ऑप्शनल चेंज किया? जी, मतलब ऑप्शनल चेंज करने से फ़ायदा हुआ, मतलब आप ये कह रही हैं? मुझे लगता है जी। ये कितना, मतलब ऑप्शनल चेंज करना एक बहुत ही समझ ली कि नए सिरे से फिर तैयारी करनी पड़ती है। ये डिसीजन कैसे लिया आपने? कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा लगा होगा कि ऑप्शनल चेंज करना, और ये ऑप्शनल जब चेंज करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सब बहुत टफ डिसीजन होता है एक्चुअली। मतलब मैंने भी जब किया तो एकदम चुटकियों में नहीं किया था, मैंने काफ़ी दिन एनालाइज किया, सीनियर से बात करी जिन्होंने स्विच किया था, उनसे स्पेसिफिकली बात करी कि करना चाहिए, अपने मार्क्स बताए कि कितने मार्क्स आए थे मेरे, और फिर मैंने कुछ सेलेक्ट करे ऑप्शनल्स को, जैसे सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं, और फिलॉसफी। तो मैंने ये 3 शॉर्टलिस्ट करे, इनको 10 डेज़ के करीब इंडिविजुअल इन तीनों को पढ़ा, जिसमें से मुझे एंथ्रो इतना पसंद नहीं आया। फिर फाइनली मैंने सोशोलॉजी और फिलॉसफी के बीच में रखा कि मुझे कौन सा चूज़ करना है। तो मैंने क्योंकि देखा कि फिलॉसफी में यहाँ पे मुझे गाइडेंस अच्छा मिल रहा है जी, और कंटेंट भी अवेलेबल है इजीली, और छोटा सिलेबस है, बस इसमें ये दिक्कत है कि इसमें आपको मेमोराइज बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत इजीली स्लिप हो जाती हैं आपके माइंड से, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो ये अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप मेमोराइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर इट, बट प्लीज़ आप 7 to 10 डेज एक बार इसको पढ़ के देखें, बिकॉज आई नो पीपल जिन्होंने स्विच करने की कोशिश करी बट दे बैक्ड ऑफ, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, सो दे स्विच टू सम अदर ऑप्शन। लेकिन स्विच करने से क्योंकि बिकॉज एंटायरली नया सब्जेक्ट आप पिकअप कर रहे हैं, तो आप यू मस्ट मेक श्योर कि आपने सबसे बात कर लिया है, जितना ग्राउंड वर्क करना था वो आपने कर लिया, देन ओनली यू स्विच टू अनदर सब्जेक्ट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपके अंदर खुद होना चाहिए कि यू हैव टू चेंज एंड यू कैन डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, सिर्फ देख के आप किसी और को कॉपी करके आप स्विच कर रहे हैं, ये कतई मत करिए, ये दिस विल बी अ ब्लंडर। आप ऐसा मत करिए, बिकॉज आपने अपने पहले ऑप्शनल में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है। अगर आपको लगता है तो आई से कि आप एक बार एग्जाम लिखिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे ही देख के डर जाते हैं कि अरे इसके मार्क्स नहीं आए तो मेरे कैसे आएंगे। ये कभी मत सोचिए, कभी कंपेयर मत करिए खुद को किसी से, अपनी मेहनत पे बिलीव करिए। आपको जब आपने एक बार एग्जाम लिखा, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने सब कुछ जो करना था वो कर लिया है, इसके ज़्यादा मैं और कुछ इंप्रूव नहीं कर सकती या करता, तो देन आई थिंक यू कैन स्विच। बट उससे पहले बहुत स्ट्रांगली आपको ये कन्विंस होना पड़ेगा खुद से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इतना रिस्क ले सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की गेम आई विल से। मैम ने बहुत अच्छी बातें कही है। आप में से कई स्टूडेंट हैं जो इस सिचुएशन में हैं ऑप्शनल चेंज करने की, तो मैंने बहुत चीज़ें ऐसी बताई जो मुझे भी पता नहीं थी, और इन बातों का ध्यान रखें और ये जल्द करें अगर ऑप्शनल चेंज करना है। मैम, ये फ़िलॉसफी की जो आपकी ऑप्शनल पेपर थी, इसकी रिसोर्सेज बताइए, आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ की थी और बुक लिस्ट क्या थी? सर मैंने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है, सब कुछ पढ़ना होता है, GS पढ़ना है, ऑप्शनली पढ़ना है। तो मैंने फ़िलॉसफी के लिए 2 सोर्सेज मेजरली कंसल्ट करे। एक तो था पतंजलि IAS के क्लास नोट्स, दूसरे मित्रा IAS के वीडियो लेक्चर्स। तो जब भी मैंने उन वीडियो लेक्चर्स को आई थिंक 2 से 3 बार देखा है। जब भी डाउट होता था, आई यूज्ड टू गो बैक टू दोज वीडियोज़ और फिर से उनको समझती थी कॉन्सेप्ट। बाकी क्लास नोट्स मैंने पतंजलि के रेफर करे, वो काफ़ी कंसाइज है एंड बहुत अच्छे, वेरी वेल एक्सप्लेन, तो एक फ्लो में रहता है, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। इसके अलावा मैंने कुछ टॉपर नोट्स भी कंसल्ट करे, जैसे हिमांशु शर्मा के मैंने कंसल्ट करे, तो ये सब बहुत इजीली अवेलेबल है नेट पे।
सर पहली बात तो ये कि इनिशियली मैंने जब इस फील्ड में आई तो मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज थी, लॉस्ट, क्योंकि इतना मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में कि आप एक देखते हैं आपको लगता है ये भी पढ़ लेना चाहिए, वो भी पढ़ लेना चाहिए, बट आई से नो, प्लीज़ स्टिक टू बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज। बेसिक आपके जो सोर्सेज है, आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, बस ऐसे ही करना, लक्ष्मीकांत है, बस इस पे ही आप फोकस करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते। तो जब आप अच्छे से पढ़ रखेंगे, हर चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर रखा होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन होगी उसमें कुछ कुछ लिख पाएंगे, जो आपने पढ़ा होगा उसको आप रिकॉल कर पाएंगे। क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं वहाँ पे मेंस में, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम सोच पाएँ बहुत ज़्यादा, हमें बस जो आ रहा होता है दिमाग में हमें वो लिखना होता है। सो इट्स बेटर आप लिमिटेड रखें रिसोर्सेज को और बहुत अच्छे से उसको बार बार रिवाइज करें। पहली चीज़ तो ये पहला ये है। दूसरा इज़ कि हम कई बार सिर्फ पढ़ने पे फोकस करते हैं, लिखते नहीं हैं। अच्छा। बट मेंस में इज़ ऑल अबाउट राइटिंग, आई से अगेन। तो उसमें आप जितना जितना आप लिख सकते हैं उतना आई से कि आप लिखिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ लगवा लें या फिर मार्केट से पेपर्स लेके उसको पीयर ग्रुप के साथ लेके। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे कि पीयर ग्रुप का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अकेले कई बार हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट जब हम साथ में पढ़े तो वी फाइंड कि नहीं, सब में कुछ कुछ कमियाँ हैं एंड वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स। बस उसमें थोड़ा हमें स्ट्रेंथन करना है उन चीज़ों का एंड विल बी फाइन। तो एक दूसरी चीज़ ये हुई कि आप लिखने पर जोर दीजिए। तीसरा ये है कि अपने आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करिए, बिकॉज हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड ये मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है या 10 लोग और है वो क्या कर रहे हैं, हार्डली मैटर्स। आपको जो लगे, आप यू स्टडी द वे यू लाइक। ज़रूरी नहीं है सब 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 12 घंटे पढ़ें, ऐसा भी नहीं है। आपको लग रहा है कि अगर आपका 5 घंटे में हो रहा है, जो लोगों का 10 घंटे में हो रहा है, देन दैट्स वेरी गुड आई से। तो क्वालिटी पे फोकस करिए, ना कि क्वांटिटी पे। यूपी पीसीएस की बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स किस लेवल की होती है, नेशनल, इंटरनेशनल, या फिर जिस तरह यूपीएससी की होती है उस तरह करंट अफेयर्स होते हैं उसमें? सर 2018 ऑनवर्ड्स यूपीएससी का जो यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू यूपीएससी। तो अब उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी हद तक यूपीएससी पैटर्न पे ही आ रहे हैं। तो इसलिए आई विल से कि आप अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की रखिए, तब आप जाके यूपी पीसीएस में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो उसके लिए भी आपको जो भी सोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं, प्लस न्यूज़पेपर। यूपीएससी की जो करंट अफेयर्स यूज़ करें बस वो सेम काम करेगा वहाँ पे, क्योंकि इसमें भी सेम चीज़ें पूछते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या करंट में जो सोशल इश्यूज़ वगैरह हैं वो सब सिमिलर है। तो अगर आपने वो पढ़ रखा है, ये सोर्सेज आपको बहुत एनरिच करेगा अपने आंसर को अच्छे लिखने में। तो आई विल से कि आप अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़िए प्लस न्यूज़पेपर पढ़िए, वो मत छोड़िए, क्योंकि हर इंसान का एनालिसिस एक डिफरेंट होता है। हो सकता है आपने करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसमें आपने कोई पॉइंट GS2 में पढ़ रखा है, लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसी पॉइंट को आप GS4 में शायद आप लिख दें कि एथिक्स में भी मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो वहाँ पे दिस विल मेक अ डिफरेंस। तो ऐसा नहीं होगा कि बाकियों ने जो सेम पढ़ रखा है आपने भी वही पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा आपका डिफरेंस हर आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दिस विल फेच यू ग्रेटर मार्क्स दैन अदर्स। तो वहाँ पे आपकी रैंक और आपकी सर्विस वगैरह इंप्रूव हो सकती है। सो मैम अभी आपको क्या पोजीशन मिली है जो यूपी पीसीएस की रिज़ल्ट आई है, और इसमें क्या करना है, क्या प्रोफाइल होती है? सर अभी मुझे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स की पोस्ट मिली है और टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि इसमें क्या होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। बट ये है कि ये इट इज़ अ पोस्ट जो कि असिस्ट करती है पुलिस फोर्स को। जैसे पुलिस का काम होता है मेनली लॉ एंड ऑर्डर का, तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बट इसमें हमारा कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है कि गार्ड्स एंड ऑल को जो सप्लाई करना होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सप्लाई करना होता है, लाइक उनको अलॉट करना होता है, वो वाला काम होगा। एंड नॉट वेरी क्लियरली, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, ये मुझे इंशाल्लाह धीरे धीरे पता चलेगा। ये जो है स्टेट एज ए बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जो जिम्मेदारी मिलेगी तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप डिलीवर करेंगी सर्विसेज, गवर्नमेंट जो भी आपको अपॉर्चुनिटी देगी? यस सर, जब इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था तभी से पता था कि चैलेंजेस होंगे इसमें। एंड ये आई थिंक यही एक चीज़ है जो इस जॉब को इंटरेस्टिंग बनाती है। दैट इज़ द वेरी थिंग जो हम सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं। अगर हमें डेस्क जॉब करनी होती तो वो तो मैं सीधे डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन हम बैठ सकते थे, जो भी एस्पिरेंट्स है, बट दे आर एस्पायरिंग फॉर दिस जॉब बिकॉज उन्हें पता है कि हम इन टच रहेंगे लोगों के, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पता चलेंगी। तो वो हमें एक तरह से मोटिवेट भी करती हैं कि हम अपने नज़रिया बदलें, डिफरेंट इनोवेशन लाएँ गवर्नेंस में, और कैसे कैसे हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे, बट आई एम श्योर दैट आई विल डिलीवर देम अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट एबिलिटी।
सर ये आई से कि मेरा बचपन का ख्वाब था। क्योंकि जब भी मुझसे लोग पूछते थे आपको क्या बनना है, तो क्लास 1 से ही आई यूज्ड टू से कि मुझे डीएम बनना है। अच्छा। तो अभी मुझे पोस्ट तो डीएम वाली नहीं मिली, बट आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड आई विल कंटिन्यू टू गिव दोस एग्जाम्स। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने जो हार्डवर्क है उस पर बिलीव करिए, क्योंकि मैंने मतलब काफ़ी इस प्रिपरेशन में काफ़ी अप्स एंड लोज फेस करे हैं डेफिनेटली। एंड बस अपने पे फेथ रखिए, अपने हार्डवर्क पे, अपने परसिवरेंस पे, एंड जस्ट बिलीव मी कि हार्डवर्क एक्चुअली पेज ऑफ, इट ट्रूली पेज ऑफ। बिकॉज जब मेरा रिजल्ट आया तो लोग मुझे बस यही बोल रहे थे कि तमन्ना तुमने बहुत मेहनत करी थी एंड यू हैड टू गेट दिस वन डे, सो जस्ट कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। एंड ये मत सोचिए कि मुझे सोर्सेज नहीं मिल रहे, मैं दिल्ली में जाके प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप आजकल इंटरनेट पे इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ करिए। दूसरा, जो बहुत सारे आजकल जो रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमीज़ हैं लाइक जामिया की जो है, बहुत इट इज़ वेरी वेरी वेल नोन, तो आप इसका एग्ज़ाम क्रैक करिए। यहाँ पे आपको यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज़ हियर, इसी तरह की बहुत सारी हैं। तो आप इन सारे रिसोर्सेज का मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल वन डे। ग्रेट ग्रेट। मैम, आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी इंशाल्लाह आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप उसको बहुत ही बाखूबी निभाएंगी, अपने परिवार का, इस देश का और ख़ासकर यूपी जैसे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच।